हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथ्स की दुनिया में, जहां पे आप मेरे साथ सीख रहे हो मैथ सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस एनसीईआरटी का। तो बच्चों, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और नाउ दोस्तों आज मैं शूट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 3 के वीडियोज। जैसे दोस्तों आपको प्रॉमिस किया था मैंने कि एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस आपको अपने ही चैनल पे मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यू आज मैं यहाँ पे कंटिन्यू पहला, दूसरा, तीसरा एक्सरसाइज शूट कर लूंगा दोस्तों, और 1 बाय 1 वीडियो कल अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो आपको किधर भी नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो दोस्तों। फटाफट हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं। तो चलो बच्चों चालू कर रहे हैं आज हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। देखो बच्चों, चैप्टर के नाम ना इस बार ना इतने जबरदस्त लिए हैं ना, एकदम जबरदस्त। देखो चैप्टर का नाम पढ़ने में कितना मजा आता है, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, मतलब वर्ल्ड के सारे नंबर्स के बारे में बोलना चाहता है। जी हाँ, तो देखो बच्चों, लास्ट ईयर यही चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, या फिर कुछ कुछ बुक्स में, मतलब दूसरे बोर्ड्स में इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर करके। ठीक है, ये चैप्टर शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें इतना दम नहीं है। दम नहीं है मतलब बेटा, आपको जो चाहिए सॉल्व करने के लिए वो है वो कैलकुलेशन वाले पार्ट्स। थ्योरेटिकल पार्ट्स में आपको इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन बच्चों करना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो पहला दूसरा एक्सरसाइज आपको शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है, थर्ड एक्सरसाइज से मजा आएगा इस चैप्टर में, एकदम मजा आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 2 था बच्चों हमारा, और इसके बाद ये चैप्टर सबसे जबरदस्त है, मस्त चैप्टर से बच्चों इसके आगे एकदम। तो चलो शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज 3.1। एकदम बेसिक से देखेंगे बच्चों कि क्या करना है उसके अंदर हमको। जी हाँ, एक्सरसाइज सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। तो बच्चों वेट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे अपना पूरा एक्सरसाइज है। हाँ, पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे बेसिक देखेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज सीखने से पहले ना आपको क्या पता होना चाहिए। बच्चों ये एक्सरसाइज में ना आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि कोई तो एक सीरीज दी होगी, उसके आगे के नंबर्स बता दो, या फिर ऐसा बोलेगा कि 7 दिन में 50 बुक पढ़ के हो रहे तो 25 दिन में कितने होंगे, या फिर ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स दे सकते हैं। थोड़ा ट्विस्टिंग एग्जांपल्स देंगे बच्चों आपको। देखो कैलकुलेशन नहीं है इस एक्सरसाइज में, आपको बच्चों कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ थिंकिंग से आंसर्स देने हैं कि क्या हो सकता है आंसर। थिंकिंग करना है मेरे बच्चों, बस थिंकिंग। यस यस यस, सिंपल है। चलो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर देता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 1। A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. ओके बच्चों, देखो एकदम सिंपल मस्त अभी तक आया है कि क्या है यहाँ पे, स्पाइस, बैग्स ऑफ स्पाइसेस, मतलब मसालों का एक बैग है, उसको बनाने के लिए जो साचा लगेगा इंगोट्स कॉपर का होगा। ठीक है, he received 15 ingots for every 2 bags of spices, मतलब 2 बैग्स ऑफ मसाला बनाने के लिए कितने इंगोट्स लग रहे, 15। आगे, इफ he bring 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he live with? बच्चों एक सम है, मस्त कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको सोच के बताना नहीं है, इसमें कैलकुलेशन भी करना है। मस्त बड़ा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो सिंपल क्या करना है बेटा आपको, ये 2 बैग्स है आपका, राइट, 2 बैग्स, 12 बैग्स, 15 बैग्स। क्वेश्चन पे फोकस। 15 को करने के लिए, मतलब 15 इंगोट से क्या हो रहा है, 2 बैग्स। तो मैं एक काम करता हूं, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ना बेटा लिख देता हूं 15 इंगोट्स, उससे कितना बैग्स बन रहा है हमारा, 2 बैग्स। आप चाहो तो बैग ऊपर लो, इंगोट्स नीचे लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या बोलता है, इफ ही ब्रिंग 12 बैग्स, 12 बैग्स, देखो बैग के सामने बैग आना चाहिए, अभी बैग नीचे है तो मैं नीचे ही लिखूंगा 12 बैग्स। यस सर, तो 12 बैग्स के लिए हाउ मेनी कॉपर इंगोट्स विल ही लिव विथ, तो उसके साथ कितने इंगोट चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा बच्चों, उसको अभी बोल दूंगा x। राइट, x कर दो उसको, सिंपल ना बेटा, ज्यादा नहीं करना है। देखो 15/2 इज इक्वल टू x अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मेरे बच्चों। सो x इंटू 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। सो देयरफॉर बेटा x इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा अभी आपका, देखो 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, ये आपका जो 2 है वो चला जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा बन जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 12 और 15 6 जा आपको यहाँ पे करना होगा बेटा। तो 15 6 जा 6 5 जा 30, कैरी 3 6 और 1 जा 6 एंड 3 9, सो 90। सो 90 यहाँ पे इंगोट्स लगने वाले हैं मेरे बच्चों। ओके, सो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ, एकदम सिंपल था। 15 इंगोट्स के लिए 2 वैक्स, 12 वैक्स के लिए कितने इंगोट्स लगेंगे? यस, दैट्स इट गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई रिलेशन बना, आंसर खत्म, सिंपल सिंपल। इस एक्सरसाइज से मुझे लगता है जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना बच्चों, ये फर्स्ट वाला हो सकता है ज्यादा। ये चारों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों पहले। यस यस, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर। बेटा आप देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, तो बड़ा कर देते हैं इसको। ओके, look at the sequence of the number on the column of the Ishango bone 11 13 17 19. What do this number have in a common? List the next 3 numbers that fit this pattern. कि आपको इस नंबर में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, और ये कौन सा पैटर्न फॉर्म करेगा, और उसके आगे के 3 नंबर्स कौन से होंगे बच्चों, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले 11 13 17 19 ऑल आर ऑड नंबर्स। यस, ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर्स। इसके अंदर 2 का गैप है, इसके अंदर 4 का गैप है, इसके अंदर फिर से 2 का गैप है, मतलब इसमें गैप जो है ना बच्चों वो कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, बट बेटा देखो ना 11 किसी के टेबल में नहीं आता है, 13 नहीं आता है, 17 नहीं आता है, 19 भी तो नहीं आता है। तो all numbers are prime number, or here all numbers are prime number। यस बेटा, ऑल नंबर्स प्राइम नंबर है बेटा, ये हो गए उसका कॉमन पार्ट जो इसके अंदर दिया है। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या आएंगे फिर बच्चों, नेक्स्ट 3 नंबर बेटा देखो 19 के बाद आता है 20 को ले नहीं सकता क्योंकि वो 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 21 को भी नहीं लेगा, 22 को भी नहीं लेगा, 23, यस सर 23 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे किसको लेने वाला हूँ बेटा, 23 को लेने वाला हूँ। यस, सो 23 आपका नेक्स्ट पहला नंबर बनेगा। 23 के बाद 24, यस 6 के टेबल में, 25 5 के टेबल में, 26 13 के टेबल में, 27 9 के टेबल में, 28 14 4 के टेबल में, 29, यस 29 नेक्स्ट नंबर किसी के टेबल में नहीं आएगा। सो नेक्स्ट नंबर होगा बच्चों 29। ठीक है, हमें और नंबर चाहिए। देखो फिर से 19 के बाद 20 नहीं चलेगा, 21 भी नहीं चलेगा, 22 भी नहीं, 23 आएगा, 24 इवन है, 25 नहीं चलेगा, 26 इवन है, 27 9 के टेबल में, 28 भी नहीं आएगा, 29 आ गया, 30 भी नहीं आ सकता क्योंकि 10 का टेबल, 31 आ जाएगा। यस बच्चों, दिस इज योर आंसर फॉर नेक्स्ट 3 नंबर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो आप जरूर फिर से वीडियो देखो, कमेंट में पूछो, आपको मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू बच्चों। नाउ नेक्स्ट बच्चों और आगे बढ़ते तीसरे वीडियो की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यस, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तीसरा वाला तो एकदम मतलब मैंने बोला ना सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचने थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। फटाफट करते हैं। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिंग द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर,
बेटा उसने बोला कि हम जानते हैं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आने वाला आंसर नेचुरल ही होगा, ये उसने बोला है उधर। आर दे क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, उसने पूछा है क्या वो सब्सट्रैक्शन में भी क्लोज हो सकते हैं। प्रोवाइड अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर, मतलब बेटा दो नेचुरल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो क्लोज होने के बाद तो नेचुरल नंबर क्रिएट करेगा, ये फिक्स है, एडिशन में होता है। देख कैसे, 2 + 3 कर 5 नेचुरल नंबर, या फिर 3 + 2 कर, ये भी क्या होगा बेटा 5, नेचुरल नंबर दे रहा है, बराबर है कि नहीं, कुछ भी एग्जांपल ले ले। बट बेटा अगर सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो वो हमें पूछ रहा है कि वो नेचुरल नंबर प्रोवाइड करेगा क्या, तो हमें देखना है उसको आंसर यस और नो में कर देना है। तो लेट एग्जांपल नंबर 1, अगर मानो बेटा मैंने एक नंबर लिया एक नंबर लिया मैंने A5 और B लिया मैंने 7, तो अगर मैंने बेटा A - B करना चाहा और एक B - A करना चाहा तो आप देखो क्या होता है। सो 5 - 7 आंसर आएगा -2 और B का आएगा 7 - 5, यहां पे आंसर आएगा 2। इसका मतलब बेटा नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑलवेज नहीं बोल सकते। तो एडिशन में होता है बट सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता है, कभी कभी होता है, ऑलवेज नहीं होता है। तो जो हमारा आर दे क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, सो इसका आंसर क्या आएगा बेटा नो, की हो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, एवरी नंबर नेचुरल नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे, सो ये क्लोज नहीं होगा अंडर द सब्सट्रैक्शन इन ऑलवेज केस, ऑल केसेस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। आप और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि आप 7 और 11 लेके देख सकते हो, कोई भी कपल ऑफ एग्जांपल लो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ये क्या बोलते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नंबर लेना है। दैट्स इट बच्चों। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं, अलग क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। चलो यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टार मार्क दिया है बेटा, इसको स्टार मार्क दिया है बेटा, मतलब क्या है कि वो इंपॉर्टेंट है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, स्टार मार्क मतलब बेटा है ऐसा मार्क है कि ये बताता है कि इस क्वेश्चन की लेवल ना थोड़ी सी हाई है। ठीक है, इस क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी हाई है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा ना बाबू कि तुझे कुछ सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा मतलब बेटा कि उसका लेवल थोड़ा हाई है, बस दैट्स इट। स्टार मार्क मतलब ये होता है, उसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो हम लोग कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इसका भी हो जाएगा। चलो इसकी कहानी बताता हूँ बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने से अच्छा ना मैं इसकी कहानी जैसे आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो ये क्या होगा यहाँ पे, चला गया बेटा। इस क्वेश्चन में ना हमको ना क्या बोला गया है कि एग्जैक्टली मतलब देखो मैं बताता हूँ आपको, वो बोल रहा है कि आप ना अपना थंब लो, लिया, ये थंब कितने नंबर काउंट कर सकता है इसके बारे में बताओ। तो देखो बेटा ध्यान है ना इस पे, ये आपका थंब है, इसको नहीं पकड़ना है। तो आपके पास कितने फिंगर बचे, 1 2 3 4, ये कितने नंबर काउंट करके देख सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर, मतलब आपको अपने थंब को क्या पकड़ना है बेटा, पॉइंटर करना है। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप मैक्सिमम कितना एडिशन करके दे सकते हो फिंगर्स थंब से अपने हैंड पे, 12। देखो बच्चों अभी वो क्या पूछता है, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग ऐसे नंबर्स को काउंटिंग करते हैं, बराबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, नॉर्मली वो बता रहा है कि इंडियंस ऐसा करते हैं। यस बराबर है, आपने भी कभी ना कभी किया होगा, मैंने भी बहुत बार किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, each finger has 3 joints, yes, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, there are 3 joints। आगे क्या बोलता है, thumb is used to count them, how many can you count on one hand, how many can you count on one hand। तो बच्चों सिंपल, we can count by using one hand is equal to simple बेटा 4 fingers into 3 joints, so 4 3s are 12 नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं बच्चों।
Okay, 12. So count and how does the related to the ancient base of 12 counting system? और बेटा इसी को बोलते हैं 12 काउंटिंग सिस्टम। जो है 12 नंबर्स काउंटिंग करते हैं ना, यही सिस्टम को बोलते हैं 12 काउंटिंग सिस्टम। तो ऐसा कुछ नया नहीं है मेरे बच्चों इस एक्सरसाइज में। ऑलमोस्ट पूरे एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर कर दिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका आंसर इसका 12 है। यस बेटा, और आपको बस प्रेडिक्ट करके दिखाना था कि एग्जैक्टली वो नंबर क्या आएगा। दैट्स इट मेरे बच्चों, पूरा एक्सरसाइज बच्चों खत्म कर दिया है। आपको मिल जाएगा ये वीडियो। दूसरा वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूं, क्योंकि आज मैं 3 वीडियो शूट कर रहा हूं। जो प्रॉमिस है मेरे बच्चों, 1 महीने में 3 वीडियो, 1 महीने में पूरा सिलेबस जरूर हो जाएगा मेरे बच्चों। बस चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, चैनल को शेयर करो। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, रात के 10-10, 11-11 बार, कल मेरा सेकंड चैप्टर का जो वीडियो था बच्चों रात के 1 बजे तक चला था। प्लीज आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो और मजा आएगा काम करने में। थैंक यू दोस्तों।